हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 2020 के अंदर मतलब एक प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, उन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको बहुत सारी पहले की वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना PYQ एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है दोस्तों, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा चल रहा है और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मतलब मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं और पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकेंड भी हमारा जो यूनिट है यूनिट 6 और यूनिट जो 7 है उसके अंदर काफी टॉपिक करवा दिए हमने, वो भी चल रहा है। तो साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड जो पेपर फर्स्ट भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि मतलब PYQ है, PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पिछले सालों के अंदर जो पूछे गए जो क्वेश्चन है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि आपको पता चले कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल उनका आपको पता लगे, ताकि आप उनकी बेसिस पर मतलब उसके आधार पर आप तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके दोस्तों जो PYQ है 2020 के अंदर पूछा गया था ये। ठीक है दोस्तों, डिस्कस करते हैं उन युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने विकल्प दे रखे हैं, उनमें से मतलब राइट जो विकल्प है उसका आपको चयन करना है। ठीक है दोस्तों, उन युक्तियों की पहचान करनी है जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। ठीक है, अधिगमकर्ता जो शिक्षार्थी है, ठीक है, तो जो लर्निंग है उसके अंदर मतलब केंद्रित होती है, लर्निंग केंद्रित होती है। ठीक है, सीखने के अंदर मतलब जो केंद्रित होती है, इसके बारे में आपको पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो सहकारी अधिगम है पहला विकल्प। क्या सहकारी अधिगम, क्या सहकारी अधिगम मतलब होती है आपको राइट ऑप्शन मतलब चूज करना है। ठीक है दोस्तों, सहकारी अधिगम जिसके अंदर मतलब जो व्यक्ति है अपने कौशलों का विकास करता है, ठीक है, विद्यार्थी है अपने कौशल का विकास करता है, एक ग्रुप के अंदर रहकर मतलब ग्रुप के अंदर रहकर विद्यार्थियों के साथ कार्य करता है सहकारी अधिगम के अंदर। ठीक है, टीम शिक्षण, टीम शिक्षण के अंदर क्या है कि मतलब कोई टीचर है वो किसी विषय को कंप्लीट कराने के लिए मतलब एक या दो टीचर उसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, टीम शिक्षण के अंदर क्या होता है कि मतलब किसी विषय को पढ़ाने के लिए मतलब एक या दो टीचर होते हैं। ठीक है दोस्तों, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। वो जो अध्यापक है वो मिलकर मतलब तीन या चार अध्यापकों का समूह होता है, वो मिलकर मतलब शिक्षण कार्य करवाता है, किसी विषय को पढ़ाता है कक्षा के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं टीम शिक्षण। और प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट आपको पता है कि लैब के अंदर सारा काम होता है। ठीक है, इसके अंदर विद्यार्थी क्या कैसे सीखता है कि मतलब जो प्रयोगशाला है लैब के अंदर मतलब प्रैक्टिकल काम करता है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकली काम करता है, वहां पर मतलब विद्यार्थियों को मतलब सीखने के लिए मतलब एक ग्रुप का सहारा मिलता है। ठीक है, वहां पर ग्रुप के अंदर विद्यार्थी रहते हैं और वो व्यावहारिक रूप से काम करते हैं वहां पर। ठीक है, एक्चुअल में मतलब अपना हाथों से मतलब चीजों को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक्चुअल के अंदर मतलब क्या है कि वहां पर मतलब वो कार्य करते हैं। ठीक है, लैब के अंदर प्रैक्टिकली रूप से व्यावहारिक रूप से वो काम करते हैं और सीखते हैं, तो उसका विकास मतलब ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, लर्निंग है वहां पर ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, और युग्मित सहभागी चर्चा, सहभागी चर्चा के अंदर मतलब सभी विद्यार्थी वो मतलब एक ग्रुप के साथ मतलब शामिल होकर मतलब सहभागी रूप से, ठीक है, सहभागी रूप से मतलब कार्य करते हैं। और वहां पर क्या है कि मतलब विद्यार्थी है उसके मतलब प्रत्येक विद्यार्थी है उसकी मतलब जिम्मेदारी होती है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति वो जिम्मेदार होता है किसी काम को करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सहभागी चर्चा होती है। और पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। ठीक है दोस्तों, ये होता है कि मतलब आपने प्रेजेंटेशन PPT बनाई होगी, कभी आपने सुना होगा PPT का नाम, यानी किसी स्लाइडों के माध्यम से किसी चीज को समझाने के लिए मतलब PPT बनाकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर प्रस्तुत करके मतलब वो तैयार किया जाता है व्याख्यान, तो वो होता है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। ठीक है, स्लाइडों के माध्यम से PPT बनाकर। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब अधिगमकर्ता केंद्र के पास मतलब कौन सी चीज ज्यादा नजदीक बैठती है उसका पता लगाना आपको। ठीक है दोस्तों, सहकारी अधिगम, तो सहकारी अधिगम तो आपके मतलब नहीं हो रहेगा। ठीक है, सहकारी अधिगम है, इसके अंदर मतलब विद्यार्थी है मतलब ग्रुप के साथ रहकर मतलब प्रत्येक रूप से चीजों को मतलब समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रुप के अंदर रहकर मतलब चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो ये मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी है टीम शिक्षण।
टीम शिक्षण के अंदर मतलब अधिगमकर्ता पर मतलब इतना नजदीक नहीं है। टीम शिक्षण है उसके अंदर क्या कि टीचर है, बहुत सारे टीचर, 1 2 3 या 4 टीचर मिलकर मतलब शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो ये मतलब इतना नजदीक नहीं बैठता है, सटीक नहीं बैठता है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट, ये मतलब नजदीक बैठता है, क्योंकि मतलब प्रयोगशाला के अंदर विद्यार्थी खुद वहां पर प्रयोग लैब के अंदर मतलब प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, खुद अपने हाथों से मतलब चीजों को वो महसूस करते हैं, ठीक है, वो स्वयं काम करते हैं वहां पर ग्रुप के अंदर रहकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब लर्निंग ज्यादा हो रहा है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अधिगमकर्ता केंद्रित है, लर्निंग यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, बच्चों को सीखने की जो जानकारी है वो यहाँ पर ज्यादा मिल रही है, तो प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, तीसरा चौथा ऑप्शन है युग्मित सेवा की चर्चा, ठीक है दोस्तों। सेवा की चर्चा है उसके अंदर मतलब विद्यार्थी है वो मतलब ग्रुप के अंदर रहकर, ठीक है, वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं चर्चाओं के अंदर, सेवा की चर्चाओं के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है, और आपस में मतलब डिस्कस करते हैं, तो वहां पर क्या क्या अधिगम ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि वहां पर वो पार्टिसिपेट करके मतलब भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और किसी कार्य को मतलब एक जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं, ठीक है, सभी मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि हमें ये काम करना है, ठीक है, तो वो मतलब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होते हैं, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसके अंदर मतलब क्या है कि चीजें विद्यार्थियों को मतलब अधिगम ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये तो ऑनलाइन है, इसके अंदर मतलब क्या कि स्लाइडों को मतलब तैयार करके एक पीपीटी बनाकर मतलब व्याख्यान दिया जाता है, तो ये मतलब इतना नजदीक नहीं है, तो इसके अंदर मतलब कौन सा हो जाएगा आपका अधिगम करता, मतलब ज्यादा अधिगम किससे मिलता है, किससे कार्य अधिगम, ठीक है। दूसरा प्रयोगशाला, यहाँ पर मतलब प्रयोग करके बच्चे करते हैं, तो मतलब ये आपका हो जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसके अंदर मतलब जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए सी और डी। ए सी और डी कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर आपका सी है ना, ठीक है, विकल्प सी है, विकल्प सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ए और सी और डी, ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए सी और डी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर सहकारी अधिगम है, उसके अंदर मतलब बच्चे अपने कौशलों का विकास करते हैं, ठीक है, वहां पर समूह के अंदर रहकर वो मतलब वार्तालाप करते हैं, चीजों को एक्चुअल में समझते हैं। टीम शिक्षण है नहीं इसका, प्रयोगशाला आधारित, इसके अंदर लैब के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, और युग्मित सहभागी की चर्चा, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मतलब वो चर्चा करते हैं, एक दूसरे के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मतलब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आप मतलब राइट आंसर कब दोगे, जब आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे, चीजों को मतलब ऐसी चीजों को आप डीपली समझोगे ना, एक एक चीज को, ठीक है, जैसे सहकारी अधिगम क्या होता है इसके बारे में आप डीपली समझोगे, ठीक है, कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर है वो दे पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है मतलब एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हुई है, निम्न में से वो कौन सी मतलब चीज है जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि प्रत्यक्ष शिक्षण और अप्रत्यक्ष शिक्षण क्या होता है, तो मतलब उसके बारे में पता लगाना है। अप्रत्यक्ष शिक्षण है उसके अंदर मतलब कौन शामिल है, ठीक है दोस्तों, तो विकल्प है उसके अंदर राइट आंसर का आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला है निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, ठीक है दोस्तों, निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास है, इसके अंदर आपको पता है कि दोस्तों मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो मतलब पहले क्या कि जैसे मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है, या सोशल साइंस है, ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो मतलब पहले बताता है, पहले वो खुद मतलब पढ़ाता है, ठीक है, ठीक है, पहले खुद पढ़ाता है, और उसके बेसिस पर मतलब उसको मतलब अपने निर्देश के अंदर मतलब प्रैक्टिस करने के लिए या होमवर्क देने के लिए वो चीज करता है कि भाई आप घर पर करके लाओ या खुद मतलब अभ्यास करो, ग्रुप के अंदर अभ्यास करो, ठीक है दोस्तों। पहले वो समस्या का समाधान कर देता है, फिर पढ़ा के उसी चीज के आधार पर मतलब दूसरी चीज को आप प्रैक्टिस करने के लिए मतलब अभ्यास करने के लिए विद्यार्थी को देता है, ठीक है। तो ये क्या है मतलब
निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास। ठीक है, तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल। ठीक है, प्रश्नोत्तरी सत्र है, इसके अंदर क्या होता है कि मतलब विद्यार्थी को, स्टूडेंट को, मतलब जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, स्कूल क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, तो मतलब बार बार बीच के अंदर वो पूर्व के अंदर जो पढ़ाई हुई पाठ है, ठीक है, पूर्व के अंदर पढ़ाई हुई जानकारी है, उससे मतलब उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, या बीच के अंदर रुक रुक कर मतलब पाठ के बीच के अंदर मतलब प्रश्न भी पूछ सकता है। इससे क्या है कि मतलब बच्चे का जो लर्निंग है, विकास है, वो मतलब सीखने का जो स्तर है वो मतलब बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मतलब उनकी रुचि है वो बनी रहेगी कक्षा के अंदर, मतलब रुचि बनी रहेगी कि भाई विद्यार्थी वो सही समय पर मतलब ध्यान दे रहा है कि नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर जो पार्ट है उस पर सही ध्यान दे रहा है या नहीं, समझ रहा है या नहीं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से मतलब ये प्रयास करता है, या प्रश्नोत्तर के माध्यम से मतलब अवधारणा अर्जन पर बोल देता है, कि मतलब चीजों को समझाने पर बोल देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि मतलब अप्रत्यक्ष भी है, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बोल देता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मतलब क्या है कि प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से ये अवधारणा अर्जन बोल देता है कि भाई आप, मैंने आपको बता दिया, अब आप खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, क्योंकि मतलब विद्यार्थी है टीचर के करने के बाद मतलब खुद प्रैक्टिस करके लेकर आते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं अब, तो वो एक प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, शिक्षण जो अप्रत्यक्ष रणनीति होगी। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये मतलब आपका नहीं होगा। उद्दीपक सामग्री जो प्रोत्साहन सामग्री है उसको मतलब लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, ये नहीं हो सकता। और डी हो जाएगा आपका समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थी है, स्टूडेंट को मतलब किसी समस्या, प्रश्न पर समस्या या किसी क्वेश्चन पर डाउट होने पर, वो प्रश्न पर डाउट होने पर मतलब क्या कि वो टीचर से पूछता है कि भाई हमें सर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो वो पहले मतलब समस्या जानेगा, और समस्या जानने के बाद, प्रॉब्लम जानने के बाद जो व्याख्यान देगा, तो वो क्या होगा, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण होगा। ठीक है, कोई डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर के पास आप गए, अपनी समस्या लेकर गए, उसको अपनी समस्या बताई कि भाई मेरा ये दर्द कर रहा है या मेरे ये प्रॉब्लम है, तो मतलब समस्या को जानने के बाद समस्या आधारित आपको प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुत करेगा, भाई आपको ये करना है, ये समस्या तो ये करना है, इस प्रकार करना है, जैसे कि आप जल्दी स्वस्थ हो सको। ठीक है, तो इसी प्रकार टीचर भी मतलब विद्यार्थियों को मतलब उनकी समस्या को समझने के बाद उनके डाउट क्लियर करता है। ठीक है दोस्तों, उनकी समस्या को समाधान करता है, वो एक प्रस्तुतिकरण होता है, समस्या समाधान प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो आपका ये सटीक बैठता है, तो डी हो जाएगा राइट। ठीक है दोस्तों, डी राइट हो जाएगा। और सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि मतलब सहयोग, विद्यार्थी है वो मतलब ग्रुप के अंदर रहकर मतलब सहयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी सामूहिक रूप से मतलब मिलकर ही कार्य करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मतलब अपने कौशलों को विकास करने का, कौशल का विकास करने का अवसर मिलता है विद्यार्थी को, चर्चा करने का भी मतलब मौका मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब ये प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष है। और सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल। ठीक है, इसके अंदर विद्यार्थी वो मतलब सहयोग के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब आपके राइट आंसर हो जाएंगे कौन सी, प्रश्नोत्तरी जो ये अप्रत्यक्ष है, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और डी हो जाएगा समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। ठीक है दोस्तों, समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। वो तीसरा आपका विकल्प हो जाएगा सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल और समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण। और तीसरा हो जाएगा आपके सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल। ठीक है, इसके अंदर विद्यार्थी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, किसी अभियान के अंदर भाग लेकर मतलब अपना मतलब योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर मतलब उनको अपने तो विचार रखने का मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब अप्रत्यक्ष के अंदर आएंगे। बाकी निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास है, ये प्रत्यक्ष के अंदर आएगा। उद्दीपक सामग्री लघु एवं सरल पदों पर प्रस्तुत करना,
ये भी प्रत्यक्ष के अंदर आएगा। बाकी ये तो 3 चीजें हैं। प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन को बोल दिया जाता है, और समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण है, ये मतलब अप्रत्यक्ष है। और सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों को बल, ये प्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी और ई, ठीक है, बी, डी और ई विकल्प है वो आपका सही हो जाएगा। तो इसके अंदर बी, डी और ई कौन सा है? बी, डी, ई, ये राइट आंसर हो जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की क्वेश्चन आपको मतलब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो आप चीजों को मतलब अच्छे से समझोगे। ठीक है, तभी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ड को मतलब क्या कह रहा है उसको मतलब आप बारीकी से समझोगे ना, तभी मतलब आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। भाषा लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज आपको, लैंग्वेज ये मैंने एग्जाम के अंदर क्या मतलब इस प्रकार के कठिन कठिन वर्ड दे दिए जाते हैं जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। तो उन वर्ड को मतलब आपको पता लगाना है, उन वर्ड को समझना है, और उसका अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि मतलब आप एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सको। और उसका जो वर्ड है कोई चीज दे रखी है तो उसके मतलब कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।